ज्ञानी लोग हैं। हमेशा से हर क्षेत्र में भारत हमारा विश्व गुरु रहा है सभी के लिए। तो हमें विदेशों का, दूसरे देशों का अंधानुकरण नहीं करना है, अपनी संस्कृति का ही अनुसरण करना है। हमारे देश के इतने फिलोसफर हैं, शिक्षाविद हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उन सभी का उदाहरण अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे कि छात्र जो अभी अध्ययनरत हैं वो उनसे अवगत हो सके, ना कि हम और लोगों से, बाहर के ऐसे लोगों से उन्हें परिचित कराएं जिनसे जो हमारे देश के नहीं है। और ऐसे ही लोगों को जो हमारे देश से जुड़े हैं, देश की परिस्थितियों से, उनके ही एग्जाम्पल को अपने पाठ्यक्रम में दिया जाए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा बोला, उसमें से कुछ शब्दों को मैं ले पाई हूँ। आप विशाल ज्ञान के भंडार हैं, आपकी सभी चीजों को शामिल करना मेरे हैसियत में नहीं है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हम जो आप खुश यहाँ हैं आए। कि आप हमारे विद्यार्थी हैं। सर हम हमेशा से आपकी उसमें रहेंगे सर, आपका निर्देशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बूगीपुरा, मोगा, पंजाब। सर का शिक्षा के क्षेत्र में 20 वर्षों से भी अधिक समय का विशाल अनुभव रहा है। 50 से भी अधिक सर की विचार और शोध एवं शोध पत्र एवं लेख प्रस्तुत हो चुके हैं। अनेक सेमिनार, वर्कशॉप है। अनेक पुस्तकें आपके द्वारा प्रकाशित हुई हैं, पुस्तकों का लेखन कार्य आपने किया है। और वर्तमान समय में नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज के मेंबर रहे हैं सर, वर्तमान समय में हैं। तो मैं डॉक्टर पवन कुमार सर, सर टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, पर जो कमियां इसमें आती चली गई या कभी और किसी तरह की दिक्कत है, ये समस्याएं हमेशा हमारे बीच रहेंगी। इन पर निजात पाना बहुत मुश्किल का नहीं हो पा रहे हैं। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग के द्वारा हम अपने छात्रों का कुछ भला कर पाएंगे, क्योंकि हम इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं, फिर भी कहीं ना कोई तकनीकी समस्या हमारे सामने आ रही है। इस प्रोग्राम के वेबिनार के स्टार्ट करने के समय पर भी बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। तो हम कैसे उम्मीद करें कि जो बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, जो जिनके पास सीमित संसाधन हैं, तो वो हमसे ऑनलाइन वो कुछ सीख सकें, इसीलिए वो शायद उससे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। कुछ समय में वो हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। हेलो। हाँ 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 सर। आ रही है हाँ आवाज सर, मैडम आपकी मेरी? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज जी क्लियर जी आ रही है। जी जी। स्वागत अलका है सर मैडम, आपका। थैंक यू हाँ मैडम, थैंक यू। हाँ हाँ, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। स्वागत है सर। हाँ, मैं फर्स्टली शारदा ग्रुप के चेयरमैन और अपने डियर फ्रेंड पीके सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे 19 कोविड 19 पेंडेमिक टीचर्स ली, और अभी मैं जैसे मेरे गुरुजी बोल के गए, डॉक्टर वी के शर्मा जी, विनोद कुमार शर्मा, उन्होंने मुझे बीएड में पढ़ाया।
उनका सुनने को मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ BC बसंत बहादुर सिंह जी, उन्होंने मुझे पढ़ाया तो नहीं, पर मेरे टीचर्स एक तरीके से मेरे कॉलेज के टीचर्स हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और सर पचौरी जी आपका मेरे वीडियो जूनियर हैं। दिखाई नहीं दे रहा है। सर आपका अब वीडियो कनेक्ट, हाँ, अब आ रहा है मैडम? नहीं नहीं सर अभी भी नहीं आ रहा है। मैडम मेरा है ना ऑडियो ही आएगा, क्योंकि मैं मोबाइल से कर रहा हूँ अटैच। सर मोबाइल से हो जाएगा कनेक्ट, आप वीडियो ऑन कर लीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जी जी, हाँ कोशिश कीजिए सर, हो जाए। जी जी जी। अब आ हाँ रहा होगा बिल्कुल मैडम? सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी सर, जी आ गए आप। जी हाँ जी जी। और आज का मेरा जो टॉपिक है बोलने का मैडम, हाँ इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन टीचर्स एंड स्टूडेंट बिहेवियर। जैसा कि अभी सभी लोगों ने इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया, और आप भी अभी बोल रहे थे कि टेक्नोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है ये हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अफेक्ट करता है, कि द कोविड-19 पैंडेमिक हैज affected educational system worldwide, leading to the near total closures of school, university, and colleges. According to UNICEF monitoring, 156 countries are currently implementing nationwide closures, and 29 are implementing local closure impact. About 98.5% of the world student populations and 8 countries' schools are currently open. Sometimes in the second week of March, central and state government across the country began shutting down schools and colleges temporarily as a measures to contain a spread of novel coronavirus. It's close to a month, and there is a no certainty when they will reopen. This is crucial time. ये जैसा भी, ये जो इतना कहना चाहिए मैडम कि मार्च के मंथ से लेके और आज जुलाई का मंथ चलता गया है अभी, ये 4 मंथ नियर अबाउट हो लिए, और इसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम, टीचर्स और स्टूडेंट का जो बिहेवियर है वो एक तरीके से टोटली अफेक्टेड है। जो हमारा क्लासरूम बिहेवियर होता है लर्नर्स का एंड टीचर्स का, वो ऑनलाइन चल रहा है। उसमें ऑनलाइन के अंदर वेरियस टेक्निक्स अफेक्ट करती हैं, जिसमें जूम्स पे चल रही हैं। हम लोग भी, टीचर्स भी और स्टूडेंट भी एज वेल एज एक्सपर्ट नहीं होते इसमें। और सेकेंडरी गांव, रूरल एरिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, वहाँ हाँ अभी भी उस तरीके की फैसिलिटी नहीं है कि उनको हम नहीं पढ़ा पाते। तो अर्बन की जो बात करते हैं, हाँ। अर्बन में तो फिर भी हमें फैसिलिटी एक्सेस में मिल जाती है। मेरा कंसेप्ट ये कहने के लिए, और जो उतने टाइम जब ये हमारा इस तरह की प्रॉब्लम इफेक्ट हुई, उतने टाइम जितने भी एग्जामिनेशन सिस्टम्स हैं, जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशन, नर्सिंग स्कूल एडमिशन, एंट्रेंस टेस्ट ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अमंग अदर्स आर ऑल हेल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी वो सारे के सारे अफेक्ट हुए हैं। आपने देखा होगा जैसे यूजीसी भी हमारी, वो भी नहीं हो पाया, उसकी डेट अभी तक भी लिंगर ऑन लगी हुई है। साइमल्टेनियसली हमारे जैसे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होते हैं, इंजीनियरिंग के टेस्ट हैं, या बीएड एंट्रेंस टेस्ट की अगर हम बात करें, अभी नहीं हो पा रहा, जिससे कि डायरेक्ट स्टूडेंटली अफेक्ट हो रहे हैं। यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं, उसमें एक गाइडलाइन आई है अभी, जस्ट वो आई है कि जो हमारा सेकंड सेमेस्टर, हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम है मैडम पंजाब हाँ यूनिवर्सिटी के हाँ अंदर, सर। मैं ये कहना चाहूँगा। और आप लोगों के यहाँ शायद एनुअल सिस्टम होगा, ये मैं इतनी यही कहना चाहूँगा जितना भी मुझे नॉलेज है वहाँ की। तो उनका तो ये सुनने में आया कि अभी हम उनको ऑन द बेस इंटरनल असेसमेंट एज वेल एज
ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन जो वेब्स के थ्रू हमने उनको टीचिंग की है या टेस्ट कंडक्ट कराए हैं। उन्हीं के बेस में, और जो एग्जामिनेशन हमारी यूनिवर्सिटी वेल टाइम प्रोसेस में रहती है मैडम, और हमारा इन द आवाज मंथ ऑफ नहीं आ जुलाई रही है में। सर। हाँ सर। आवाज आ सर रही है आपकी मैडम आपको मेरी? आवाज नहीं आ रही है, डिस्कनेक्ट हो जाती है काफी। अब बस अब अभी आ रही आ है रही है आवाज सर, मैडम? उससे पहले डिस्कनेक्ट थी। जी जी जी। अभी जैसा हाँ मैडम बिल्कुल। मैं ये हाँ कहना हाँ चाहूंगा, सर बिल्कुल। हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसका एग्जामिनेशन सिस्टम इतना वेल हाँ सेटल्ड है कि हमारा रिजल्ट जो जुलाई के मंथ में डिक्लेयर हो जाते हैं मैडम, ठीक है ना। और एट प्रेजेंट सिचुएशन ये बनी है, देखो जुलाई पास आउट होने लग रही है, लास्ट वीक चल रहा है। अभी क्या जा रहा है कि सितंबर के मिड और लास्ट वीक तक वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, फाइनल ईयर के ओनली, यूजीसी के एज पर गाइडलाइन अनुसार। पर अभी उसको भी हम एक तरीके से फाइनल शेप नहीं मिल पाई है। तो ये जो चीज है वो हमारे स्टूडेंट के का फ्यूचर के लिए बहुत वेरी हार्मफुल है। और देखो टीचर्स हैं हम सब, और हम भी उसमें अपना एक कंट्रीब्यूशन देते हैं कि बच्चे को टीच करना, उसको गाइडलाइन देना। अब वो सारा ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है, और वो उतना कितने में सक्सेस हैं और कितने नहीं सक्सेस हैं। जैसे पचौरी जी ने एक बात की थी कि हमें टेक्निकल उसमें है ना एफर्ट तो करते हैं हम, पर हम उसमें एक्सपर्ट नहीं है मैडम, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हम उसमें इतना कभी यूज नहीं किया। पर ये तो ड्यू टू पेंडेमिक करके इतना इस तरीके से एक्सपर्ट हुआ। अदरवाइज तो हम एक तरीके से मतलब वो टॉक चाक टू टॉक वाली बात करते हैं क्लासरूम की, डायरेक्ट इंटरेक्शन होती थी क्लासरूम में। पर जब से ये चला है तो उसमें 4 मंथ से हमारा ऑनलाइन में ही प्रोसेस चला हुआ है। हमारे यहाँ SCRT का हो चाहे यूनिवर्सिटी की, सभी इस तरीके से उसमें स्ट्रिक्टली रोल प्ले करा रही हैं। अच्छा, द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूलिंग एंड लर्निंग इंक्लूडिंग टीचिंग एंड असेसमेंट मेथोडोलॉजी वाज द फर्स्ट to the affected by the closures. Only a hardful of private schools could adopt online teaching method. अभी जैसे इसमें एक आजकल आपने देखा होगा जो प्राइवेटाइजेशन है हमारा एजुकेशन का। आवाज आ रही है ना मैडम? हेलो हेलो। जो अपना हाँ हाँ हाँ। हमारा जो प्राइवेट, आवाज आ रही है मैडम? अब देखिए। हाँ आ रही हेलो। है, आ अब रही है। देखिए सर। अच्छा जी जी जी। हाँ बिल्कुल आ रही है। जो प्राइवेटाइजेशन है, अब उसमें एक बात की थी प्रज्वली ने कि कुछ सैलरी का भी कंट्रोवर्सी बनी हुई है अभी तक। क्योंकि अभी वो फीस का जो हमारे यहाँ तो नहीं है कॉलेजों में, तो मैं ये कहना चाहूंगा फिर भी कि हमारे यहाँ बच्चों ने फीस भी पे की है, सब कुछ किया हुआ है। पर जो स्कूल टीचर्स हैं उनको कई, हमारे यहाँ एक नोटिफिकेशन भी आई थी कि उसमें 50% सैलरी पे की जाएगी ड्यू टू कोरोना। और फीस भी उसमें 70% जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो कम की गई है मैडम बच्चों के स्कूलों में। तो वो एक तरीके से जो टीचर्स का बिहेवियर है उसमें अफेक्टेड होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है डायरेक्ट में अफेक्ट करती है, क्योंकि उसके ऊपर ही हमारे सारे एक्सपेंडिचर डिपेंड करते हैं। और स्कूल को जो इम्पैक्ट इज नॉट ओनली ऑन स्टूडेंट टीचर्स एंड सोसाइटल consequence. School closures in response to COVID-19 light on various social and economic issues, including student debt, digital learning, food insecurity, and homelessness, as well as access to children, health care, housing, internet, and disability service. ये जो मैडम है इसमें सारी की सारी चीजें हमारी अफेक्ट हो रही हैं, जिनकी मैं अभी बात की आपसे। आगे है, इन रेस्पॉन्स टू स्कूल क्लोजर्स यूनेस्को रिकमेंडेड द यूज ऑफ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम and open educational applications and platforms that schools and teachers can use to reach learners remotely and limit the disruptions of education. इसमें जो अभी मैं एक बात कह आया हूँ पीछे कि इसका रिमोट एरिया के अंदर ये चीज नहीं अफेक्ट हो पा रही हमारी, क्योंकि वहां अभी भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जितने की, जैसे कि हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ 70 ईयर्स और पास आउट ऑफ इंडिया, फिर भी हम अभी तक उसमें लैक है हमारी उसमें। और हमारे जो कैरिकुलम्स हैं, कैरिकुलम की बात भी की है हमारे सर ने,
तो वो जो कैरिकुलम्स हैं उस तरीके के कैरिकुलम नहीं है जिसमें कि हम टीचर्स को टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में साउंड कर सकें। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, इसमें मैं नियर अबाउट 20 ईयर्स से सर्विस कर रहा हूँ। तो इसके अंदर हमारे यहाँ आईसीटी का पेपर पहले से ही पढ़ाया जा रहा है और आज भी उसको हम पढ़ाते हैं। इंटरनेट और ये यूजर्स वेब्स वगैरह सारी चीज उसके अंदर सिलेबस में एज वेल एज पढ़ाई जाती है मैडम। नॉट ओनली ए वाइटल आउटकम in itself, it is a means of other vital outcome such such as student learning and well-being. Below, we run through several strategies of supporting teachers' well-being and explain why they might be helpful for navigating COVID-19 and its impact. Secondly, social जो supports है वो एक मेन रोल प्ले करता है सिस्टम में। कि अभी आज भी मेरे पास में, जैसे मैं कॉलेज में हूँ अभी, तो बच्चे आए तो कहते जी, वो पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ाई तो हुई ही नहीं है, फिर फीस किस बात के लिए पे की जाए। तो ये जो एक तरीके से जो सोशल एस्पेक्ट है हमारा, फैमिली के पेरेंट्स का एटीट्यूड है, वो एक तरीके से ये हुआ कि भाई क्लासरूम तो चली नहीं है और भले ही ऑनलाइन हमने पढ़ाया है फिर भी, पर उसको एक पॉजिटिव वे में नहीं लिया जा रहा। ये जो स्टूडेंट का और टीचर्स का जो बिहेवियर है वो अफेक्ट हो रहा है। और इधर से ले जाए, सोशल distancing has been identified as a crucial step to reduce the spread of COVID-19. Recently, however, psychologists have highlighted that physical distancing might be a more appropriate word. We should be ensuring physical distance from others but not social distance. मेनली हम एक चीज कहते हैं कि सोशल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस तो एक हमारा सोशल रिलेशन क्या है। मैं अपने पंजाब की का एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो एक तरीके से ना के बराबर चल रहा है मैडम। उसमें पहले तो गवर्नमेंट ने कहा कि 50% वो उसमें पैसेंजर चलेंगे, पर अभी उन्होंने विद इन 15 डेज बिफोर ये कहा कि वो गाड़ी फुल होकर चलेगी, जिसमें कि अभी पर इधर उधर मूव कर पा रहे हैं। और सेकेंडली साथ साथ गवर्नमेंट की एक पॉलिसी, एक चीज ये भी है कि गवर्नमेंट ने जहां इस तरह के पेंडेमिक अफेक्ट हुआ तो उसमें ट्रांसपोर्ट, अब उसके पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस हैं वो इतने हाई कर दिए, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में किसको, स्टूडेंट को भी अफेक्ट करते हैं और टीचर्स को भी, और अदर हमारी जो सोसाइटी है उसको भी अफेक्ट करते हैं, जो एक तरीके से वेरी हार्मफुल होते हैं जो बिहेवियर के लिए। Adaptability in general, the teaching profession involves many situations and events that can be considered new, changing, or uncertain. To name just a few, teachers must respond to the changing needs of students throughout a lesson, adapt to manage unexpected situations relating to student behavior, and make adjustments to their teaching plan when timetable changes occur. अब इसमें जो टीचर्स हैं वो घर पे बैठ के मैडम उन्होंने टाइम टेबल भी डाल रहे हैं, सब कुछ डालते हैं, पर बच्चे क्या करते हैं, उसमें से जो 40 की क्लास है उसमें से 10 मैक्सिमम 10 स्टूडेंट उस चीज को, प्रोग्राम को अटेंड कर पा रहे हैं। और लास्ट में उसका क्या है कि टीचर्स कहता है जी स्टूडेंट तो आते नहीं, बताओ मेरे लिए तो आप कह रहे हैं कि उनको टीच करें, ऑनलाइन गवर्नमेंट भी कह रही है, पर बच्चा उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। उसका रीजन क्या है कि मेनली तो वो कहता है जी मेरे पास में इंटरनेट नहीं है जी, मेरा उसमें सर्वर नहीं चल रहा जी, मेरा ये नहीं है, मैं नहीं एक्सक्यूज वो फॉरवर्ड कर रहा है इसका जो। पर हम ये यही कहेंगे लास्ट में कि ये एक तरीके से एक्चुअल क्लासरूम या वर्चुअल क्लासरूम का तो देखो नहीं ले सकते, पर यह है कि एक टाइम बीइंगली हम इसको यूज किया जा सकता है। COVID-19 can be definitely categorized as a new changing
and uncertain situation for all. It is safe to say that adaptability is needed even more now than ever. For teachers, this may involve, for example, adjusting thinking and attitude. मेनली तो कहते हैं ना कि जो थिंकिंग है और एटीट्यूड है हमारा टीचर्स का और स्टूडेंट का, यदि वो पॉजिटिव हो तो हम उसमें रोल प्ले कर सकते हैं। और जब टीचर्स और स्टूडेंट के जो बिहेवियर है वो अफेक्ट होता है, तो उसमें वो थिंकिंग ये आ जाती है कि भाई इन्होंने ये काम नहीं किया, उन्होंने एक दूसरे को हम ब्लेम देने वाली बातें करते हैं। तो हमारा एटीट्यूड मेनली एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, भले किसी भी सिचुएशन में हम रन करें अपने आप को। अबाउट how students learn online and how technology can be harnessed in teaching like never before. ये जो कंडीशन आई है, कभी भी स्टूडेंट ने इस तरीके की सिचुएशन फेस नहीं की है और ना कभी टीचर्स ने भी देखा था कि इस तरीके की भी कभी प्रॉब्लम आ सकती है। एडजस्टिंग बिहेवियर बाय सीकिंग आउट पीपल टू सपोर्ट any technical needs for remote teaching and adjusting emotions by remaining in possible anxiety or frustration as new technology is navigated and a different student भी हमें देखने में मिलता है। University closure will not only have a short-term impact on the continuity of learning for more than 285 million young learners in India, but also engendered far-reaching economic and societal consequences. The structure of schooling and learning, including teaching and assessment methodology, was the first to be affected by these closures. Only a handful of private schools could adopt online teaching models. जैसा कि गवर्नमेंट के अगर हम बात करें मैडम, गवर्नमेंट में फैसिलिटी तो एक्सेस में होती हैं, पर फिर भी उसका यूटिलिटी के एस्पेक्ट में देखा जाए तो वो नहीं होता पता। रीजन जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा, वो फिर भी जितने उनके रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग काफ़ी मतलब रोल प्ले होते हैं उसमें पॉजिटिवली, बट पर फिर भी है ना, जो टीचर्स हैं उनको एक सेटिस्फेक्शन जो लेवल्स है वो नहीं हो पाता, क्योंकि अब इस प्रॉब्लम्स ने एक तरीके से टीचर्स को टीचिंग प्रोफेशन के प्रति कहना एक नेगेटिविटी डेवलप कर दी कि यार लास्टली मतलब इस सिचुएशन आ गई कि सैलरी मिलनी नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये जो चीज़ है वो अफेक्ट कर रही है हमारे इसमें। नीडलेस टू से द पेंडेमिक हैज ट्रांसफॉर्म द सेंचुरी ओल्ड चाक टॉक टीचिंग मॉडल टू वन ड्राइवन बाय टेक्नोलॉजी। यानी जो हमारा सिस्टम था वो क्लासरूम एक था, ये चौक और टॉक वाला कंसेप्ट वो अभी नहीं रहा। पर अभी जैसा कि अभी मेरी यूनिवर्सिटी का एक वो आया था हमें 2 दिन पहले लेटर के, और एकेडमिक कैलेंडर भी उन्होंने फॉरवर्ड किया हमें, तो उन्होंने उसमें कहा है कि ऑनलाइन टीचिंग अभी कंटिन्यू चलेंगी, और उस तरीके से उन्होंने यूनिवर्सिटी ने भी ऑनलाइन उस पर वेब बनाया। उसमें कहा है कि इसमें टीचर्स को ट्रेनिंग का भी काम कराया हमारी यूनिवर्सिटी ने, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने। मैं उसका थैंक्स करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस तरीके का स्टेप लिया। अदर्स स्टेट का नहीं मैं कह सकता कि उन्होंने क्या स्टेप लिया क्या नहीं। दिस डिसरप्शंस इन द डिलीवरी ऑफ एजुकेशन इन परसुइंग policy makers to figure out how to drive engagement at scale while ensuring inclusive e-learning solution and tackling the digital divide। जो अभी अभी बात की भी है पहले भी, जो हमारा है ना टेक्नोलॉजी जो है वो हमें डायरेक्ट में अफेक्ट कर रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में।
और ये जो सिचुएशन बनी है उसमें कि जो जिन लोगों को मोबाइल भी प्रॉपर से नहीं चलाने आते थे, उन्होंने डिफरेंट मैटर है मेरा ए मल्टी प्रोंज द क्राइसिस and build a Indian education system in the long term. Way to overcome study crisis at the situation, immediate measures are essential to ensure continuity of learning in government school and universities. Open source digital learning solution and learning management software should be adopted to teachers can conduct teaching online. The Diksha platform with reach across all states in India can be further strengthened to ensure accessibility of learning to the student. Further, the effect of the pandemic on job offer in internship program में स्टूडेंट के लिए फैसिलिटी मिली है, जिसमें हमारे एजुकेशन MHRD मिनिस्टर निशांक सर ने भी ये बात कही थी कि हम उसमें इतने 32 चैनल्स जो हैं वो रन कर रहे हैं, एक्सेस ऑन इंटरनेट एज वेल एज टेलीविजन, यानी कि वो टेलीविजन के ऊपर भी 9th और 10th जो क्लास के हैं उनके भी वो उस तरह के टाइम शेड्यूल आया था, उसमें उन तरीके ऑनलाइन क्लास। नॉट पैनिक। और मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा मैडम, further before concluding, I want to share some initiative taken by our government during the pandemic or the Diksha platform with reach across all states in India, the Swayam Prabha channels with access on internet as well as television. Be prepared, not panicked. That in this time of crisis, a well-rounded and effective educational practice is what is needed for the capacity building of young skills that will drive their employability, productivity, health, and well-being in the decades to come and ensure the overall progress of India. Thank you. और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना जो प्रोग्राम रहा जो टीचर्स का, अपना बहुत अच्छा अपने प्रमोद जी ने कंडक्ट किया और मैडम ने आपने जैसे कि कोऑर्डिनेशन से अलका मिश्रा जी ने बहुत अच्छी तरीके से उसको मैं भी सुना और वेल सेटल प्रोग्राम रहा। और इसलिए मैं सारी मैनेजमेंट और अपने प्रमोद भाई जी का और इसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो भी हैं इनके साथ के कुलीग, उनका सभी का थैंक्स करना चाहूँगा। और जो साथ में मैंने अपने गुरुजी डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी को भी सुना और बसंत बहादुर जी को, उनका भी थैंक्स करूँगा। और साथ में अपने मित्र हैं जो सुरेश पचौरी जी, उनका भी मैं थैंक करूँगा। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही कि रिगार्डिंग टू के भाई ये जो इस तरीके से टीचर्स जो उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण का काम तो मांग के खाना और उसका अपनी दिनचर्या चलाना, मैं ये कहूँगा कि वो ऐसा नहीं है। प्रेजेंट सिनारियो में ब्राह्मण भी उनका काम दीक्षा देना तो है, पर साथ में सभी का काम है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। और यही मेरी आशाएं हैं और मैं इसी के लिए थैंक यू और ऑर्गेनाइज कमेटी का थैंक यू करता हूं। अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सर आपने बहुत ही सही बात कही कि जो कोविड-19 का इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर हुआ है, क्योंकि टीचर अगर एफर्ट कर भी रहा है, हम ऑनलाइन टीचिंग दे भी रहे हैं, तो उसके 100 बच्चे हैं आपके क्लास में, तो आप देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 30 तक बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी बहुत ही अच्छा हुआ तो वो 50% बच्चे हमारी क्लास में आ जाते हैं। तो हमें लगता है कि बच्चों को शायद कुछ ना कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ रही होगी, या हो सकता है कभी कभी ये भी लगता है कि अरे हम तो अपना पूरा एफर्ट कर रहे हैं पर बच्चे पता नहीं यानी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो कभी कभी मन में लगता भी था कि शायद जो ये प्रोसेस चल रही है इससे ज्यादा हम फायदा नहीं दे पा रहे हैं। और इसके बाद भी हम बात करते हैं, सब सिलेबस सारा कंप्लीट हो गया है, फिर भी अभी बच्चों के एग्जाम कब होंगे ये कुछ पता नहीं है। बच्चे इतने कंफ्यूज हैं कि एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे या कैसे आएंगे, यानी हर बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई है इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इन सभी विषयों पर हम सबको ध्यान आकर्षित किया, इन सब चीजों पर प्रकाश डाला। अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर नेहा जैन मैम। ये मैम आप सभी इनसे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। मैम का व्यक्तित्व ऐसा है जो कि सभी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। स्पेशली आनंद कॉलेज के लिए मैम चिर परिचित चेहरा है। मैम एजुकेशन में लगभग 15 सालों से हैं और इतना विशाल अनुभव है इनके पास। वर्तमान समय में दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व मैम आनंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर थी। और हमारा ये सौभाग्य था जो हम उनके साथ, मैं अपना बताती हूँ कि 5 साल मैम के साथ कार्य करने का मुझे मौका मिला। उनका सहयोग हमेशा मेरे लिए रहता था। उनके अनुभव का, उनके मार्गदर्शन का मैंने हमेशा ही लाभ उठाया है। तो आपने शिक्षा शास्त्र से पीएचडी बनस्थली विश्वविद्यालय से किया है और मैम का 20 से भी अधिक नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में शोध पेपर उनके प्रकाशित हो चुके हैं। मैथ मैथ टीचिंग में उनकी कई बुक भी हैं और अनेक कॉलेज यूनिवर्सिटी में एज ए गेस्ट लेक्चर मैम ने लेक्चर डिलीवर किए हैं। तो बहुत ही अच्छा अनुभव है मैम के पास। तो मैं मैम से अनुरोध करती हूँ कि मैम अपने वक्तव्य से, अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। तो स्वागत है आपका डॉक्टर नेहा जैन मैम। मैम आप सुन म्यूट कर रखा है मैम। हाँ 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 नहीं हाँ मैम स्वागत अनम्यूट है। स्वागत है मैम, स्वागत है मैम। जी जी हाँ जी गुड आफ्टरनून मैम और थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म थैंक यू वेलकम। मैम। सबसे पहले थैंक यू मैम। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेसर यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मैं तो एक यहाँ पर आप सब लोग को सुनने के लिए आई हूँ और आप लोगों के लिए बहुत थैंक्स कि आप लोग ने मुझे इस तरह से यहाँ पर इनवाइट किया। शारदा ग्रुप का और आनंद कॉलेज एजुकेशन डायरेक्टर सर का बहुत 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 अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं हमारे। तो सारी यादें मेरी ताजा हो गई यहाँ पे आकर। बिल्कुल मैम, तो हमें अभी भी नहीं लगता है कि आप हमारे बीच नहीं है। बात होती रहती है, आप आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल चलिए आप लोगों ने जो मुझे मौका दिया है यहाँ के लिए, तो उस टॉपिक पे मैं थोड़ी अपने विचार रखना चाहूंगी। हालांकि इतने सारे लोगों को सुन के मेरे पास कुछ ज्यादा कहने को नहीं है, लेकिन कुछ व्यूज जो मुझे लगता है कि अपने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो मेरे पास हैं एक्सपीरियंसेस जो मेरे हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी।
तो मैं आप मुझे कुछ मिनट दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम। आप लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? मैम अभी अभी नहीं कनेक्ट हल्का हुई मैम आप। विजिबल है? हाँ स्क्रीन नहीं विजिबल? नहीं, स्क्रीन नहीं क्लियर हो रही, स्क्रीन नहीं है मैम आपकी अभी। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आप ट्राई कीजिए। अब विजिबल है मैम? हाँ मैम, हाँ मैम आ गया आपकी स्क्रीन। हाँ ठीक है, तो आप लोगों ने जो टॉपिक जो सजेस्ट किया वो सबसे इस समय का है जिसमें हम इसी चीज से जूझ रहे हैं कि इस बिल्कुल पेंडेमिक से बिल्कुल हम सर। अपने आप को कैसे उबार पाए। तो हम्म सबसे पहली बात तो ये जो पेंडेमिक है उसने एजुकेशन को अफेक्ट किया है, जो सबसे बड़ा सेक्टर है। हम इस जो ग्लोबल पेंडेमिक है उसने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिससे सारी चीजें इंटीग्रल जुड़ी हुई है, बिल्कुल पूरी तरह से जुड़ी हुई है। अगर कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन इफेक्ट होती है तो इसका मतलब हमारा हेल्थ सेक्टर, हमारा पॉलिटिकल सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, सोशल सेक्टर, सारी चीजें अफेक्ट होती है। क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं वही है जो आगे चल के इन फील्ड्स में जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में जो इम्पैक्ट होगा वो सारी फील्ड में दिखाई देगा। तो ये जो पेंडेमिक है कोविड-19, इसने एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से अफेक्ट किया है। जो सबसे पहला इसको जो इफेक्ट दिखाई देता है, सबसे पहले जो हमारे और किस तरह से हम इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में भी अपनी एजुकेशन सिस्टम को बनाए रखें। तो हम सामने है, तो हमें दोनों ही एस्पेक्ट पे ध्यान देना होगा। हमें केवल क्रिटिसिज्म करना ही नहीं होगा, हमें बल्कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने होंगे। क्योंकि बच्चे का अगर 1 साल पूरा जा रहा है तब भी पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, अगर पढ़ाई ऑनलाइन होगी तब भी प्रॉब्लम। तो इस तरह से तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ मिडवे तो ढूंढना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में जो दोनों कर सकती है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये चलेगा तो हमें कोई ना कोई मिडवे निकाल 1 साल पहले थे। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस तो अडॉप्ट करने पड़ेंगे। हम अगर कुछ चीज़ों को नहीं जानते हैं तो हमें सीखना पड़ेगा, और टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स में भी हमें वो विल पावर लानी पड़ेगी कि वो उस चेंज को अडॉप्ट कर पाएँ। पता कि इससे भी बड़ी क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आने वाली है। तो हमें जो ये जनरेशन है उसको आगे के लिए भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, और उसे इस तरह से तैयार करना पड़ेगा कि वो हर तरह के चैलेंजेस में अपने आप को मोल्ड कर सके, अपने आप को जो अफेक्ट हुआ है उसकी भरपाई सबसे ज़्यादा को
इस कमी को पूरा करने में। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जैसे कि हम कोई नया कॉन्सेप्ट जो हार्डवेयर अप्रोच है वो पहले इतनी वाइडर नहीं थी, इतनी है। हम स्टूडेंट से कहते हैं और तो एक तरफ पेरेंट्स हमें मोबाइल के लिए मना करते थे और कहाँ खुद लेके बिठाते हैं हमें कि आप अब देखिए। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, बट हमें इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में उसको वाइजली स्टूडेंट्स को कितना दिखाएं। बट क्या हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स को बना सकते हैं जिससे हमको स्क्रीन भी नहीं देखनी पड़े और हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट भी आ जाए। जब हम छोटे थे तो हमें जब स्टोरीज सुनाई जाती थी उसके इम्पैक्ट आज तक हमारे माइंड में होते हैं। वो हमें करके नहीं दिखाई जाती थी, बट हमें बोल के सुनाई जाती थी, जिनकी इम्पैक्ट आज तक हमारे माइंड में है। तो क्या वो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग नई जो इनोवेटिव मेथोडोलॉजीज हैं उनके बेसिस पे क्या हम स्टूडेंट्स तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा सकते हैं? हम पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भी और एफर्ट्स करने होंगे। तो यहाँ पर मैं ये बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत ईज़ी टास्क है। कुछ एरियाज़ तो ऐसे हैं जहाँ पे एजुकेशन मतलब इज़िली स्टूडेंट्स पहुँच भी नहीं पाते स्कूल्स में, उनके पास मोबाइल्स भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिस हद तक हम कर सकते हैं, जितना हमें हमारी पहुँच है, एटलीस्ट हम वहाँ तक तो कर सकते हैं। तो धीरे-धीरे ये चेंज आगे होता जाएगा। एक टाइम था जब वो जो डिजिटलाइज़ेशन की बात नहीं होती थी, लेकिन जैसे-जैसे गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ों में ऑनलाइन पेमेंट और बहुत सारी चीज़ों में एक्सपोज़र हुआ, तो आज बहुत लोगों में चेंज आया है और आज लोग ऑनलाइन पेमेंट की तरफ बढ़ने लगे। आगे बढ़ जाते हैं और जिन्हें नहीं आता वो डर के और पीछे हो जाते हैं। तो इस गैप को हमें कम करने की कोशिश करनी है, ना कि इसको बढ़ाने की। तो कम करने के लिए ये जो ग्लोबल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमें आगे करना है, क्योंकि अभी जो एजुकेशन है वो केवल एक पर्टिकुलर आज हम बात करते हैं ग्लोबल एजुकेशन की, क्योंकि जो बच्चा किसी एक कंट्री में पढ़ रहा है वो वहां तक सीमित नहीं रहता, उसको आगे जाके जॉब करनी है, वो बाहर जाता है। कंपनी मान लीजिए इंडिया में ही किसी कंपनी में वर्क कर रहा है, तब भी उसको बाहर की कंपनी से डील करनी है, तो टीम वर्क भी करना है, तब भी उसको ग्लोबल एजुकेशन। तो हमें स्टूडेंट्स को इतना कॉन्फिडेंट बनाना पड़ेगा जिससे वो इन चेंजेस में भी अपने आप को एडजस्ट कर पाए, क्योंकि आज हम उनके साथ हैं लेकिन आगे जाके उनको अपने आप स्टैंड करना है बहुत चीजों के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि एक साइक्लिक अप्रोच टू एजुकेशन इन इमरजेंसी, जब भी कोई इमरजेंसी है तब एक साइक्लिक अप्रोच एजुकेशन में क्या हो सकता है। सबसे पहले हमें करनी है, हमें वेट नहीं करना है कि कोई प्रॉब्लम आए तब हमें काम करना है, बल्कि हमारा ये जो रिसर्च वर्क है कंटिन्यूएशन में चलते रहना चाहिए। तो आज अगर हम टेक्नोलॉजी से थोड़ी फेमिलियर हैं, जितने हैं और कर पा रहे हैं काम, तो उसकी वजह से है क्योंकि हमने पहले से उसको कुछ सीखा हुआ है। अगर हमने बिल्कुल नहीं सीखा हुआ तो आज के टाइम पे हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन का मतलब है कि हमारा जो व्यू है, जो हमारा एटीट्यूड है, वो फ्यूचरिस्टिक भी होना है कि आगे क्या-क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी हो सकती हैं, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। तो यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं, कोई जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आप देखेंगे टेक्नोलॉजी कंट्री में काउंट होने के ज़्यादा उसके चांसेस रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी के कारण हम अपनी मैन पावर को और अच्छी तरह यूज़ भी कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज़ हम अपने सिटीज़न्स को दे पाते हैं। तो यहाँ पर कंट्री जो है वो सबसे पहले बिगिन करती है कि नोन और अननोन जो क्राइसिस हैं, उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है।
अगर वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेगी तो कोई भी क्राइसिस होने पे सीधे वो डूब जाएगी। तो प्रिपरेशन हमारी सबसे पहले ज़रूरी है और प्रिपरेशन उस इवेंट के होने से पहले होगी। Now, second is अगर प्रिपरेशन हमारी उसके बाद then they move to coping by implementing measure to minimize the negative impact. अब प्रिपरेशन तो हमारी जितनी है, अब जब क्राइसिस है तो उस समय हमें कोपिंग करनी है, मतलब हमें जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करना है, जो नेगेटिव पार्ट है उसके जो इम्पैक्ट है उसको कम से कम करना है, जो कि हमें आज के टाइम पे करना है। इम्पैक्ट तो है, हमें पता है कि एजुकेशन सेक्टर पे इम्पैक्ट है, बट वी हैव टू मिनिमाइज दैट नेगेटिव इम्पैक्ट और हमें पॉजिटिव साइड की तरफ सोचने की कोशिश करनी है। उसके बाद है आफ्टर द इमरजेंसी फेज communities move into recovery mode and government implement policies and measures to regain lost time. तो अभी जो टाइम चल रहा है उसमें हमें कोपिंग करनी है और आने वाले टाइम में जब इसका इम्पैक्ट कम होने लगेगा और एक अच्छे सुधार की तरफ हम पहुंचेंगे तब जाके हम ये देखेंगे कि जो जो लॉसेस हुए हैं उन लॉसेस की रिकवरी कैसे की जाए, तभी हम अपने उस पार्ट पे आ पाएंगे जो हमें 1 साल के बाद, मतलब जितना टाइम हमारा जो बंद रहा है उस टाइम पे हमें अब के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, वहां पे हम तभी पहुंच पाएंगे जब हम उसकी रिकवरी कर पाएंगे। तो हमें इन तीनों को, जब भी कोई क्राइसिस होगी, जबकि कोई इमरजेंसी होगी, तो एजुकेशन में हम इसी अप्रोच को लेके अगर चलेंगे तो ये साइक्लिक है। एक बार रिकवरी होने के बाद हमें आगे सोचना है कि आगे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर ये साइकिल हम मेंटेन करेंगे तब तो हम उस प्रॉब्लम से उबर पाएंगे, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। तो अब हम देखेंगे कि दोनों तरह के इम्पैक्ट हम देखेंगे, हम केवल नेगेटिव ये नहीं कहूंगी कि कोविड-19 के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, बट ये जो हमें टाइम ड्यूरेशन मिला है उसमें कुछ ऐसे शायद हम इनिशिएटिव ले सकते हैं जो हम रूटीन में नहीं ले पाते थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स इसके क्या हैं। सबसे पहली बात तो है कि ऑनलाइन एजुकेशन की हर कोई कोशिश कर रहा है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे इसके लिए प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अगर बेसिक स्कूल्स में भी देखें तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, वो तो एक प्रॉब्लम है ही है, लेकिन कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहली बात क्या है, इसकी जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि अनट्रेन टीचर्स की वजह से, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में ट्रेन नहीं है अभी। अगर वो ट्रेनिंग हो तो फिर वो इस टास्क को अच्छी तरह से कर पाएंगे। सो नॉट ऑल टीचर्स आर गुड एट दिस स्पेशल काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी ऑनलाइन टीचिंग। सेकेंड प्रॉब्लम है कि एब्सेंस ऑफ अ डेडिकेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द पर्पस। अब जो एजुकेशन है, एजुकेशन में केवल एक कंपोनेंट नहीं है, उसमें हमारा इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जो कि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि इनपुट है, हम स्टूडेंट्स को एंट्री देते हैं, उसके बाद उन्हें प्रोसेस करते हैं, उसके बाद जो आउटपुट आता है, हमें तीनों पार्ट पर वर्क करना होता है। तो हमें एक ऐसा स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जो एक इतना ईजी गोइंग हो कि हर टीचर उसको ईजिली यूज कर पाए। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि क्या करते हैं टीचर्स को कहते हैं कि इवैल्यूएशन के लिए आप ये यूज कर सकते हो, कंटेंट के लिए आप ये यूज कर सकते हो। अभी तक हम जो लर्निंग आउटकम्स बनाते थे वो हम चेंजेस हैं जो हम स्टूडेंट्स को देखकर उनके एटीट्यूड से हम पता कर पाते हैं, वो लर्निंग आउटकम्स हम नहीं चेक कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स के। जबकि आजकल देखें तो हम लर्निंग आउटकम्स पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है, क्योंकि मेजरेबल हमने जब ऑब्जेक्टिव्स को बनाने की कोशिश की तो हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग आउटकम्स का आया था। तो आजकल मेन चीज ये है कि हमने स्टूडेंट्स को जो दिया है वो कहाँ तक स्टूडेंट्स तक पहुंचा, वो मेजर हो सके। लेकिन ऑनलाइन कंडीशन में, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन, फेस टू इंटरेक्शन नहीं है, तो इस चीज में हमारे को प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। दूसरी बात है पैसिव लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। ऑनलाइन टीचिंग की स्विच है,
फेस टू फेस टीचिंग टीचर्स कोई भी तैयार नहीं है, इवन कोई भी कंट्री पूरी तरह से इसके लिए तैयार नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी को बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो लोग यूज करते हैं, लेकिन पूरी तरह से इसको यूज करना वो कोई भी कंट्री नहीं करती। तो सडन स्विच होने के कारण हर कंट्री इसको फेस कर रही है, लेकिन इंडिया इसको और ज्यादा फेस कर रही है क्योंकि यहाँ ट्रेन टीचर्स हैं और जो टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं वो लोग कम है। ऑफलाइन टीचिंग में तो हम शुरू से देखते आ हाँ रहे मैम, हैं। हाँ सुनाइए। मैम आपका माइक शायद डिस्कनेक्ट है, म्यूट हो गया है माइक बड़ी आपका। प्रॉब्लम थी, या हाँ म्यूट हो हाँ गया। मैम शायद, हाँ हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। नहीं म्यूट, आपको आवाज आ रही है मैम मेरी? हाँ आ रही अब आ है रही मेरी है मैम, आवाज आ अभी रही है? बीच, हाँ 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 बिल्कुल मैम अब आने हेलो, लगी। स्क्रीन भी शेयर हो रहा है मैम। हाँ आप बता दीजिएगा प्लीज बीच में। ओके मैम। अच्छा अच्छा, ड्यू टू डिजिटल डिवाइड हम सब जानते हैं, डिजिटल गैप। तो डिजिटल गैप जैसे अभी मैंने लास्ट स्लाइड में भी बोला था कि एक ग्रुप ऐसा है जो बहुत ज्यादा एडवांस है, डिजिटल डिवाइसेस हैं, वो फोन स्मार्टफोन भी यूज कर रहे हैं, वो टैब्स भी यूज कर रहे हैं, वो लैपटॉप्स भी यूज कर रहे हैं, डिजिटल स्क्रीन भी यूज कर रहे हैं, टीवी यूज कर रहे हैं, वो भी स्मार्ट टीवी है। तो एक तरफ हम कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर इतना ज्यादा है और एक ग्रुप ऐसा है जो अभी फोन का भी एक्सेस उसको पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि फिर वो इतने एबल ही नहीं है, उनको जो इकोनॉमिक कंडीशन ही ऐसी नहीं है कि वो उसको यूज कर पाए। तो ये जो डिजिटल डिवाइड है इसके कारण भी हमारी बहुत जगह पे एजुकेशन अच्छी नहीं चल रही, ऑनलाइन एजुकेशन भी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन हम पूरी तरह से सेम चले ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका रीजन क्या है, डिजिटल डिवाइड। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि हमने, जैसा कि अभी लास्ट सर ने भी बताया कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए, मतलब कर दिया गया, जो लाया उसमें कि सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया, लेकिन फाइनल ईयर तो हम इसलिए क्वेश्चन मार्क था क्योंकि जहाँ पे उसको बैरियर लगा दे एजुकेशन की फील्ड में, जो कि बहुत ज्यादा मेंटेन करनी जरूरी है, क्योंकि अगर टीचर्स अच्छे नहीं होंगे तो एक टीचर से 60 बच्चे अगर जुड़े हैं तो उनकी क्वालिटी पे भी कुछ ना कुछ फर्क हमें देखने को मिलेगा। तो क्वालिटी ऑफ मैन पावर जो है वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इस फेज में जिन लोगों को प्रमोट किया गया उनमें कुछ लोग तो थे उसके लायक, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे शायद नहीं थे, लेकिन तब भी हमने उनको प्रमोट कर दिया, राइट। तो ये प्रॉब्लम, अगर ये सारे नेगेटिव जो इम्पैक्ट हमने देखे, लेकिन कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज की, इनोवेटिव मेथोडोलॉजीज की बात करते हैं और हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स को इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए जिससे उनकी जो लर्निंग है वो उन्हें बोझ ना लगे। तो इसके लिए हमें डिफरेंट मेथोडोलॉजीज का ब्लेंड यूज करना है। हमें देखना है कि हमारे पास स्टूडेंट्स किस तरह के हैं और वो किस तरह से समझना चाहते हैं, उनका चाइल्ड साइकोलॉजी जो है उसके बेसिस पे हमें पता लगाना है कि वो किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर ब्लेंडेड मेथड्स में जब हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन का ब्लेंड हम यूज करते थे, तो यहाँ पे हम कुछ हद तक उसको जो ब्लेंडेड है उसको यूज कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी मैं दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हूँ, वहां पर अभी टीचिंग चल रही है स्टूडेंट्स की, तो हमारे जो स्टूडेंट्स अभी वो यूज कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग, मतलब ऑफलाइन टीचिंग जो होती थी उसको ऑनलाइन टीचिंग में ही कन्वर्ट हमें करना हुआ है, क्योंकि जो स्कूल्स हैं दयालबाग के वहां पर भी स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरी तरह से कनेक्टेड हैं ऑनलाइन, तो उनको पूरा एक्सपोजर दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं
वो ब्लेंडेड मेथड से पढ़ा रहे हैं। कभी वो वीडियोस का एक्सपोजर देते हैं, कभी वो कंटेंट पीडीएफ्स देते हैं, कभी वो ऑडियोज देते हैं, कभी वो ब्लैक बोर्ड से पढ़ाते हैं, घर पर ब्लैक बोर्ड रख के उससे वीडियो बना के। तो डिफरेंट मेथडोलॉजीज का जो ब्लेंड है वो स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं एक चार्म लाता है एजुकेशन के लिए। जब हमारा जो चेंज होता है ना, चेंज ओवर, तो वो हमेशा एक गुड एनर्जी के साथ स्टूडेंट्स निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर ब्लेंडेड मेथड जो अभी तक हम नॉर्मल क्लासरूम में हम चॉक एंड टॉक मेथड से लेते थे, तो यहाँ पर जो जो यूथ है उसको ये मौका मिला है कि वो उसको यूज कर सके। दिस विल रिक्वायर ऑल टीचर्स टू बिकम मोर टेक्नोलॉजी सेवी एंड गो थ्रू सम ट्रेनिंग टू ब्रिंग देमसेल्व्स टू द लेवल दैट वुड बी रिक्वायर्ड। आज के टाइम पे क्योंकि टीचर्स से एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं, जो एजुकेशन पॉलिसी जो नई के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए भी जो सजेशन इनवाइटेड थे, उसमें भी आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज करने की बात कही गई है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट की भी उसमें बात की गई है। तो वो तभी हो सकता है जब हम उस तरफ अपना पॉजिटिव माइंड रखेंगे। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक फेज है, इसको हमें एक पॉजिटिव व्यू से निकलकर और सामने लाने की कोशिश करनी है, जिससे वो जो स्ट्रेस ऑलरेडी स्टूडेंट्स घर पर फेस कर रहे हैं, क्योंकि एक सोशल लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं रुक गई है ना। स्टूडेंट्स अपने पीयर्स तो एक माइंड फ्रेश होता था उनका भी। सोशल इंटरेक्शन जो है वो हमें कहीं ना कहीं सेटल होने में हेल्प करता है। तो स्ट्रेस को हम अलग तरह से उसको मोल्ड करना पड़ेगा हमें। तो न्यू फेज ऑफ डिलीवरी एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स विल हैव टू बी अडॉप्टेड, व्हिच ओपन्स इमेंस अपॉर्चुनिटीज फॉर अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन द एरिया ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो हमारी हेल्प कर सकते हैं करिकुलम को इफेक्टिव वे में स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में। नाउ न्यू फील्ड्स ऑफ जो सेकंड हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, जो रिसर्च की फील्ड में आप देखें बहुत सारी नई फील्ड्स अराइज हुई हैं। आप देखिए आजकल जो काम हम देखेंगे, नए नए जो टॉपिक्स हमारे इमर्ज हो रहे हैं, तो टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, एक एआई की फील्ड में आप देखिए, क्योंकि नीड है इस समय। तो कुछ ऐसी फील्ड हैं जिसमें एकदम हाई पर पीक पर हमें जरूरत है कि रिसर्चेस हो। चाइल्ड साइकोलॉजी में स्टूडेंट्स के बिहेवियर में, स्टूडेंट्स के एटीट्यूड में क्या है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, बच्चों में अलग अलग तरह के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों को पॉजिटिव साइड पे ले जाने के लिए नए नए मेथड्स की जरूरत पड़ती है। एक और अच्छा हमारा एक पॉजिटिव पार्ट है कि जो लोग अभी क्योंकि हमारे पास एक कंफर्टेबल जोन में थे कि हम जनरली जैसे टीचिंग वाली कंडीशन आ गई है, हमें करनी ही है। तो ट्रांजिशन टू डिजिटल है कि एक फेज है जब हम उस चीज को सीख सकते हैं। अभी तक हम उतना सीखने की कोशिश नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास कंपल्शन है तो हमें सीखना ही है। हमें किस तरह से रिकॉर्ड करने हैं लेक्चर्स, हमें सीखना किस तरह से हम मूक्स का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे मूक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गई है, क्योंकि हमारे पास वो ऑप्शन है। स्टूडेंट्स घर पर बैठकर कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और उस कोर्स में अपनी मास्टरी ले सकते हैं। तो जब ये लॉकडाउन खुलेगा, जब वो स्कूल में जा पाएंगे, अपनी यूनिवर्सिटीज में जा पाएंगे, तो वो कुछ कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव स्पिरिट के साथ जा पाएंगे, कुछ ना कुछ नया सीख के जा पाएंगे। तो इस टाइम को हमें स्टूडेंट्स के मोल्ड करना है कि वो किस तरह से अपने इस स्पेयर टाइम को यूटिलाइज कर सके। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं, एमएचआरडी की तरफ से भी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके अलावा स्वयं, और सर ने अभी बताया लास्ट दीक्षा, इसके अलावा ई पीजी पाठशाला, ये सारे जो ई कंटेंट हमारे पास अवेलेबल हैं, ये पहले भी अवेलेबल थे, लेकिन इस पे इतना एम्फेसिस नहीं था और इतना जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं जाते थे। लेकिन अब टाइम है कि जो ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, टीचर्स उनको स्टूडेंट्स को मोल्ड करें कि वो इस पे जाके एक्सेस करें। तो कहीं ना कहीं जब वो इसको एक्सेस करेंगे, उनकी सेल्फ लर्निंग की हैबिट होगी। और हमें एक्चुअली स्टूडेंट्स को स्पून फीडिंग तो नहीं करानी, हमें तो स्टूडेंट्स को तैयार ही करना है कि उनके सामने जो नॉलेज का बम्बार्टमेंट है उसमें वो अपने आप को सेट कर पाए, वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को ले पाए। तो वो तभी कर पाएंगे जब उनकी हैबिट होगी कि वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप सीखने की कोशिश करेंगे। तो ट्रांजिशन टू डिजिटल है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, एक्सपोजर है।
लर्निंग एनालिटिक्स मतलब किसी भी टाइम पर टीचर ये देख सके कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस किस तरह से बढ़ रही है, घट रही है, और स्टूडेंट भी अपने आप को सेट कर सके कि पूरी क्लास के बेसिस पे मेरी क्या परफॉर्मेंस है। तो कुछ एआई डिवाइसेस जो होती हैं, एआई प्लेटफॉर्म्स जो हैं, वो स्टूडेंट्स के लर्निंग को मैनेज करने में हमारी हेल्प करती हैं। In a country like India, we don't have enough teachers or easy access to good institutions for all. So we should therefore adopt a focused, systematic program of using the power of technology to enable learning. तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इस टाइम पे हमें उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है। और सही बात तो ये है, जब हम लोग भी कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, तो हम भी अपने रूटीन के काम में लगे होते हैं, तो हमारे पास भी इतना स्पेयर टाइम नहीं होता कि हम उन रिसोर्सेज को जाके दोबारा से एक्सेस कर सके। तो अगर हम टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी इस और थोड़ा मोल्ड करेंगे, और जो नई-नई जो मेथोडोलॉजीज़ हैं उसके पढ़ा के खुद अपने रिकॉर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी वो यूज़फुल हो सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पे हमारे पास अभी बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग का जो ड्रीम है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन कम से कम जो वीडियोज़ हैं, जो एक एसेट बन जाता है हमारे लिए, वो हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग में प्रॉब्लम आती है, हम भी जब सुबह क्लासेस लेते हैं, तो कुछ 1-2 स्टूडेंट्स हैं जो विलेज एरिया में रहते हैं, उनकी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब हम वीडियोज़ भेजते हैं, तो वो पूरे दिन में उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ जो वीडियोज़ हैं, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि हम स्टूडेंट्स तक अपनी बात पहुँचा सकें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है वो वीडियो इतने इंटरैक्टिव हों कि स्टूडेंट्स उसको समझ पाएँ। तो इस तरह से कुछ बातें मैंने आप लोग के साथ शेयर की। अब कुछ एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी, जैसे कि जो हम दयालबाग में यूज़ कर रहे हैं। अभी हमारा कोई भी जो लास्ट सेशन है, उसके एग्ज़ामिनेशन भी कुछ भी इफ़ेक्ट इससे नहीं हो पाए हैं, और सारी चीज़ों को कुछ मैनेज करने की कोशिश की है। प्लेटफ़ॉर्म जो गूगल क्लासरूम है, एडमोटो, गूगल क्लाउड, इनको यूज़ करके, और स्टूडेंट्स के असाइनमेंट वगैरह को पूरा रेगुलराइज़ किया गया, और प्रॉपर टाइम पे रिज़ल्ट भी आउट किया गया। तो इसके अलावा जो कंटेंट डेवलपमेंट है, उसमें जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, जो अभी प्रेज़ेंट सेमेस्टर में है, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है पूरा, तो जो वीडियोज़ हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ बना के वेबसाइट पे अपलोड किए जा रहे हैं, विद्या प्रसार करके। वहाँ पे एक वेबसाइट, उसपे सारी वीडियोज़ को अपलोड किया जा रहा है, जिसको स्टूडेंट 24/7 कभी भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो क्लासेस हम लेते हैं, वो भी हम गूगल मीट पे तो लेते ही हैं, इसके अलावा ज़ूम मीटिंग, जो भी हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं, उन पे लेते हैं। और जो अगर हम टीचर एजुकेशन की बात करें, तो जो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें, वो सेकेंडरी स्कूल्स के लिए और प्राइमरी स्कूल्स के लिए, क्योंकि डीएलएड भी है हमारे पास, तो डीएलएड के जो स्टूडेंट्स हैं, वो प्राइमरी स्कूल्स के लिए, और जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं, वो सेकेंडरी स्कूल्स के जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उन सब पे वीडियोस तैयार कर रहे हैं। तो अपने रेगुलर क्लासेस में वो उन बच्चों को लाइव पढ़ा रहे हैं, तो उनको उसी तरह से एक्सपोजर मिल रहा है जिस तरह से एक ऑफलाइन टीचिंग में मिलता है। हाँ, पूरी तरह से हम 100% तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों को वो रियल क्लासरूम में देख नहीं पा रहे हैं, बट फिर भी जब इतने लोग कनेक्टेड होते हैं, तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन को वो समझ पा रहे हैं। तो एक नया उनके लिए भी एक्सपोज़र है, और वो लाइव क्लासेस में पढ़ा पा रहे हैं। इसके अलावा इवैल्यूएशन में हम लोग और स्टूडेंट्स दोनों डिफरेंट जो इवैल्यूएशन की टेक्निक्स हैं, उनको यूज़ करके हम रेगुलर बेसिस पे स्टूडेंट्स के क्विज़ेज़ और स्टूडेंट्स के असाइनमेंट को सबमिट कर रहे हैं, और उनको रेगुलरली चेक करके वापस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इनका इस सेशन में कुछ अफ़ेक्ट ना हो पाए। इसके अलावा कुछ ऐसे टूल्स भी हैं, जैसे एआई बेस्ड टूल्स हैं, क्विलॉन्स वगैरह, इनसे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस का भी एक्सपोज़र उनको दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि रियल एक्सपीरियंस उन्हें टीचिंग का मिल रहा है ऑनलाइन मोड के थ्रू, तो और फीडबैक मैकेनिज़्म, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है कि कौन-सी प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं, और रेगुलर बेस पे उसको दूर करने की कोशिश भी की जा रही है। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेज़ हैं जो दयालबाग में चलाई जा रही हैं, और
इजीली मतलब वो यूज़ कर सकते हैं इसको अपने आगे के टीचिंग करियर के लिए। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करती हूँ और थैंक यू सो मच फॉर पेशेंसली लिसनिंग। आप लोगों ने सुना। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैम के पास डिजिटल लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्क का इतना एक्सपीरियंस है, दिखाई दे रहा था। मैम के साथ हमारी एक आनंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन में एक वर्कशॉप मैम ने ली थी। उसमें उन्होंने बहुत सारे लर्निंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात की थी। तो काफ़ी सारा अनुभव है मैम के पास इस चीज़ में, इस क्षेत्र में। चाहे हम दयाल बाग इंस्टीट्यूशन की बात करें और स्पेशली अपनी मैम की बजाना है इन चीज़ों का। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं जब भी आपको मौका मिले या हम जब आपको इनवाइट करें कॉलेज में, तो आप इन चीज़ों से हमें अवगत कराएं और हमें भी इन चीज़ों में एक्सपर्ट बनाएं सभी को। चाहे हम सभी असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं या हमारे स्टूडेंट्स हैं, सभी आपके ज्ञान से लाभान्वित हों। मैम वाकई में जो आज का ये समय है वो इतने ज़्यादा परिवर्तन का है कि इतनी भी शताब्दियों में इतने सारे परिवर्तन नहीं देखे हैं। और हम कह सकते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इन परिवर्तनों के साक्षी हैं, साक्षी बने हैं। लेकिन इसके लिए ये भी आवश्यक है कि जो हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है इस महामारी का, उसके हम नकारात्मक प्रभावों को खुद के ऊपर हावी ना होने करके इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं उन पर चिंतन करें। हम इस परिस्थिति में भी टीचिंग लर्निंग को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें, स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उन्हें देने की कोशिश करें। कमियां आती हैं उन्हें रिड्यूस करने के लिए कोशिश करते हैं कि सभी टीचर स्किल्ड हों, जिससे कि उनके नॉलेज से जब वो बहुत अच्छा वर्चुअल क्लास लेंगे या ऑनलाइन टीचिंग करेंगे तो बच्चा भी उनसे मोटिवेट होगा और सीखने की कोशिश करेगा। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इन चीज़ों पर प्रकाश डाला और इस डिजिटल लर्निंग से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ों से आपने हमें अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हाँ, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू मैम। मैम मैं आप सुन पा रहे हैं मैम? आप कनेक्ट हैं? डॉक्टर निधि अग्रवाल मैम। मैम अभी प्रयास कर रही थी कनेक्ट होने का। निधि अग्रवाल मैम आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, सर के पास मैसेज आया है कि बस मैम कुछ मिनट में हम हाँ